नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू होने में अब बहुत कम समय बचा है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जातिगत समीकरण के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि चिराग पासवान, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ अपनी सभी 5 की 5 सीटों पर चुनाव जीता था और जिसके बाद उन्होंने कह दिया था कि अब वो केंद्र की राजनीति में नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। दिल्ली में उनका मन नहीं लग रहा है। 50 सीटों की मांग कर दी थी भारतीय जनता पार्टी से बिहार में, जहां कुल 243 सीट है। तो कितनी सीट उन्हें मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे कि वो कौन से कैंडिडेट हैं और वो कौन सी सीट है जो चिराग पासवान के खाते में 100% जाने वाली है और वहां से प्रत्याशियों के नाम भी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये है शोभा सिन्हा का इमामगंज विधानसभा से। ये गया की सीट है और आरक्षित सीट है। यहाँ से ये चुनाव लड़ती हुई आपको दिखाई देंगी। पिछला चुनाव भी, आप सिन्हा नाम से कंफ्यूज ना होइएगा, भले ही आरक्षित सीट है लेकिन पिछला चुनाव भी यहाँ से इन्होंने एलजेपी के टिकट पर लड़ा था 2020 में और एलजेपी की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सदर उम्मीदवार, ये मतलब इस सीट से ये उम्मीदवार थी। इन्होंने करीब 8% वोट हासिल किया। पार्टी में लोगों को बड़ी संख्या में जोड़ा, कार्यकर्ताओं को जोड़ा और पार्टी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यही वजह है कि इनका टिकट 100% कन्फर्म है। चुनाव जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी आप कमेंट करके बताइए, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि इस बार चिराग पासवान अकेले नहीं हैं, उनके साथ एनडीए का भी पूरा वोट है। तो निश्चित रूप से वोट प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा बढ़ने जा रहा है इस बार चिराग पासवान की पार्टी का। अगले हैं हुलास पांडे, जो सिर्फ बिहार मीडिया में नहीं बल्कि राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय उस वक्त बन गए थे जब मोदी सरकार की ईडी ने ही अपने सहयोगी चिराग पासवान के बहुत करीबी हुलास पांडे के ऊपर छापा मारा था। ये छापेमारी हुई थी, कहा जाता है, चिराग पासवान को दबाव में लाने के लिए। आपको बता दें कि हुलास पांडे जो हैं ये पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, पूर्व संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं एलजेपी के। इसके अलावा ये जो छापेमारी हुई थी ये इस संदर्भ में हुई थी कि पटना और बेंगलुरु में 2 जगह पे ये छापेमारी हुई थी और अवैध खनन, बालू माफिया के रूप में इनकी पहचान है। अवैध खनन को लेकर ये सारा मामला था, लेकिन वास्तव में माना जाता है कि चिराग पासवान पर दबाव बनाने का मकसद था, क्योंकि उस समय माना जा रहा था कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और चिराग पासवान भी साथ जा सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें थी। तो इनका टिकट 100% कन्फर्म है। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला नाम आपके सामने है प्रमोद कुमार सिंह का। रफीगंज विधानसभा सीट से इनका टिकट 100% कन्फर्म है। प्रदेश महासचिव हैं ये लोजपा बिहार के और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, आपकी जो भी राय हो बताना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय मीडिया या अन्य मीडिया के बजाय मैं आपकी कमेंट पर ज़्यादा भरोसा करता हूं, क्योंकि उस क्षेत्र से आप आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ज़मीनी स्तर की जानकारी होगी। मीडिया तो हवाबाजी के आधार पर भी इधर उधर बहक जाती है अक्सर। राजू तिवारी अगला नाम है। गोविंदगंज विधानसभा से आप इनको चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। गोविंदगंज विधानसभा से राजू तिवारी लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। चुनाव अभियान इन्होंने शुरू कर दिया है क्योंकि चिराग से इनकी बात हो गई है और चिराग ने कहा है जाइए क्षेत्र में मजबूत बनाइए पार्टी को और चुनाव जीत कर आइए। टिकट इनका 100% कन्फर्म है। जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये आप बताइए और आने वाला समय बताएगा। अगले जो कैंडिडेट हैं इनका नाम है सुभाष पासवान। सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी जाने जाते हैं। सिकंदरा विधानसभा से इनका टिकट कंफर्म है, 100% कंफर्म है। सिकंदरा सीट से एलजेपी से विधानसभा चुनाव 2020 में भी इन्होंने लड़ा था और एससी आरक्षित सीट होने के बावजूद भी इन्होंने करीब 7% वोट हासिल किया था, जो एलजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि इसलिए है क्योंकि वो चुनाव एलजेपी ने अकेले लड़ा था। वो साथ में नहीं थी, ना एनडीए के साथ थी, ना महागठबंधन के साथ थी। तो इस बार इनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा। जीत जाएंगे कि नहीं, आपकी जो भी राय हो
बताना न भूलें। अगले हैं रविशंकर पासवान, चकाई विधानसभा से। आप इन्हें चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 100% इनका नाम कंफर्म नहीं है। साथ में संजय मंडल का नाम भी चल रहा है, उन्हें भी टिकट मिल सकता है। तो दोनों में से कौन बेहतर कैंडिडेट होगा, संजय मंडल या रविशंकर पासवान? आपकी जो भी राय हो ज़रूर बताइए। और अगला नाम बहुत ही खास सीट है, ये सीट है अलौली की, जो कि खगड़िया में आती है। ये एक सुरक्षित सीट है, इससे रामचंद्र सदा का टिकट कंफर्म है एलजेपी की तरफ से। खास सीट मैंने क्यों कहा, इसकी वजह यह है कि इसी सीट से मात्र 23-24 साल की उम्र में पहली बार रामविलास पासवान विधायक बनकर आए थे। उसके बाद से लगातार ये उनकी पार्टी की सीट बनकर रह गई। और कभी रामविलास पासवान या जब वो सांसद रहते थे तो उनके भाई पशुपतिनाथ पारस, जिनसे आजकल 36 का आंकड़ा चल रहा है चिराग पासवान का, ये दोनों लोग बारी बारी से समय समय पर सीट जीतकर आते रहते थे। लेकिन सबसे पहली बार इसमें सेंध लगाई जेडीयू ने, वो चुनाव जीती। और पिछली 2 बार से यहाँ पर आरजेडी जीत रही है, आरजेडी का प्रत्याशी जीत रहा है। लेकिन पिछली बार अगर आपको बता दें, पिछले विधानसभा में मात्र 2773 वोट से आरजेडी ये सीट जीतने में सफल रही, जो कि बहुत छोटा अंतर है। और इस बार क्या होगा, क्योंकि अब चिराग पासवान पूरी ताकत यहाँ पर लगाने जा रहे हैं और रामचंद्र सदा अच्छे प्रत्याशी हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं। तो इस बार ये सीट कौन जीत पाएगा? क्या चिराग पासवान एक बार फिर से अपनी पैतृक सीट, जिस पर कभी उनके पिताजी जीतते आते थे, जहां से राजनीतिक शुरुआत हुई थी, क्या उस सीट को एक बार फिर से जीतने में सफल होंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली जो सीट है ये है महुआ विधानसभा। ये भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सीट है, लेकिन आरजेडी के नज़रिए से ये आरजेडी का गढ़ कही जाती है। और सच बताएं तो यहाँ से ना तो जेडीयू और ना ही भाजपा आरजेडी को टक्कर देने की स्थिति में है। अगर आरजेडी को कोई चुनौती दे सकता है तो वो सिर्फ चिराग पासवान की लोजपा ही है। और यही वजह है कि ये सीट 100% चिराग पासवान के खाते में जाएगी और चुनाव लड़ेंगे संजय सिंह। महुआ विधानसभा से एलजेपी के संजय कुमार सिंह 100% चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीते नहीं थे, हार गए थे। अगला जो प्रत्याशी है, आप इन्हें पहचानते होंगे, हो सकता है कोमल सिंह नाम है। गायघाट विधानसभा से ये चुनाव लड़ने जा रही हैं। पिछली बार भी इन्होंने इसी सीट से चुनाव लड़ा था और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था। यही वजह है कि एक बार फिर से चिराग पासवान ने इनके ऊपर भरोसा जताया है। इनका टिकट 100% कंफर्म है। अब चुनाव जीत जाएंगी या नहीं, मुझे लगता है कि जीतने की अच्छी संभावना है, क्योंकि एनडीए का भी इस बार साथ है, तो वोट प्रतिशत तो अच्छी तरह से बढ़ेगा। अगले जो प्रत्याशी हैं ये निर्दलीय ही मैदान में उतरने की तैयारी में थे। तरैया विधानसभा से सुधीर सिंह निर्दलीय उतरने की तैयारी में थे, लेकिन फिर चिराग पासवान से इनकी बात हो गई है। चिराग पासवान ने इन्हें आश्वस्त कर दिया है कि आपका टिकट हमारी पार्टी से कंफर्म है और आप जाइए क्षेत्र में तैयारी करिए। तो ये टिकट जो है 100% कंफर्म है चिराग पासवान की तरफ से। और जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, निर्दलीय भी अच्छा लड़ लेते हैं तो चिराग पासवान और एनडीए का साथ मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से काफ़ी अंतर पैदा कर सकते हैं। तो जीतेंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। अगला जो नाम है ये है सुनील यादव का। सुनील यादव पालीगंज विधानसभा से, टिकट 100% कंफर्म है इनका। क्यों है आपको बता दें, टिकट ना मिलने पर आरजेडी से बगावत की थी इन्होंने। कभी ये आरजेडी के नेता थे, 2020 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें इन्हें टिकट नहीं मिला। इनकी अच्छी खासी दबंग बाहुबली नेता की छवि है, जिससे ये नाराज हो गए और आरजेडी इन्होंने छोड़ दी। और पालीगंज यहाँ पर जो है ये निर्दलीय ही लड़ गए। अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया और इस बार इनका चिराग पासवान से सहमति बन चुकी है। टिकट 100% कंफर्म है। आप अब ये बता सकते हैं कि ये चुनाव इस बार जीत जाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। अपनी राय कमेंट करके बताना ना भूलें। और अब जो है वो सबसे ख़ास सवाल है। सवाल ये है कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या बिहार में बहार कायम रहेगी, नीतीश कुमार ही बैठे रहेंगे कुर्सी पे, या इस बार
मामूली अंतर से चूकने वाले तेजस्वी यादव के हाथ कुर्सी लगेगी, या फिर जैसा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार का समय पूरा हो चुका है और एनडीए की तरफ से भी एक नया चेहरा आ सकता है, और वो है चिराग पासवान का चेहरा। चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं। तो आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।